अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा गुजरे, बहुत सारी खुशियों से भरा गुजरे। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट ड्रिप केक सिखाने जा रही हूँ और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। देखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा और इसको बनाने में भी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग केक है ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट स्पंज केक। तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को चॉकलेट स्पंज केक बनाना सिखा चुकी हूँ। तो चॉकलेट केक की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्पंज केक को मैंने 3 हिस्सों में कट कर लिया है। चॉकलेट केक की आइसिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ली है 2 कप व्हिपिंग क्रीम और इसको हम सबसे पहले बीट कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। 8 से 10 मिनट में बहुत अच्छी सी क्रीम तैयार हो जाती है। क्रीम को परफेक्ट तरीके से किस तरह से व्हिप्ड किया जाता है इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा वहाँ से। अच्छा, क्रीम हमारी व्हिप्ड हो गई है। इसके बाद हमें चाहिए होगा चॉकलेट फज और वो हम ले लेंगे 1 कप। इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल से ही मिल जाएगी। इन सब के मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो ये मैंने तकरीबन आधा कप अभी ऐड किया है और वो मैं ऐड करके इसको भी व्हिप्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी, अगर आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है चॉकलेट का तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी इसके अंदर, चॉकलेट फज ऐड करूँगी इसके अंदर। तो इसको पहले मैंने मिक्स कर लिया है, इसके बाद मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी और इसको भी हम अच्छी तरीके से व्हिप्ड कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। ज़्यादा व्हिप्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने क्रीम जो है पहले से ही व्हिप्ड कर ली थी। तो ये सारा मैंने तकरीबन इसमें ऐड कर दिया है और बस मैं इसको व्हिप्ड कर लूँगी और हमारी क्रीम जो है रेडी हो गई है। तो अब हम अपने केक को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने केक प्लेट ले ली थी, केक बेस कहते हैं इसको, और वो ले लिया है मैंने। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी क्रीम लगा लूँगी सबसे पहले, उसके बाद हम केक स्पंज इस पर रख देंगे 1 स्लाइस। तो ये मैंने 2 पाउंड का केक बनाया था और इसको मैंने 4 अंडों से तैयार किया है और इसको हम सोक कर लेंगे दूध के साथ। अच्छी तरीके से सोक कर लें दूध के साथ इसको। और दूध ना हो तो आप लोग शुगर सिरप भी ले सकते हैं या फिर आप कोई चॉकलेट सिरप भी ले सकते हैं इसको सोक करने के लिए। जब इसको हम सोक कर लेंगे इसके बाद हम इस पर क्रीम रख देंगे तकरीबन 2 स्कूप के बराबर, वो इसके ऊपर ऐड कर दें और इसको हम फैला लेंगे नाइफ़ की मदद से, पैलेट नाइफ़ की मदद से। अच्छी तरीके से पूरा फैला लीजिए इवनली। ये फैलाने के बाद इसके ऊपर मैं चॉकलेट चिप्स थोड़े से ऐड कर दूंगी। अगर आप लोगों के पास चॉकलेट चिप्स नहीं हैं तो आप लोग नॉर्मल चॉकलेट जो है उसको आप थोड़ा से चंक्स में कट कर लीजिए, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट जो हमारा जो फज है उसको हम ड्रिजल कर लेंगे। ये ड्रिजल कर लें, उसके बाद हम दूसरा स्पंज इसके ऊपर रख देंगे और दोबारा से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि सबसे पहले हम इसको सोक करेंगे अच्छी तरीके से और सोक करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से क्रीम अप्लाई कर देंगे और क्रीम को भी हम अच्छे से पूरा फैला लेंगे। फिर हम चॉकलेट चिप्स डाल देंगे इसके ऊपर और लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चॉकलेट फज, वो ड्रिजल कर देंगे इसके ऊपर। अच्छे से इस पर डाल दें आप लोग चॉकलेट, जितनी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिर हम जो तीसरा हमारा स्लाइस है स्पंज का वो हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको हाथ से एक बार सेट कर लें और इसको भी हम सोक कर लेंगे, अच्छी तरीके से सोक कर लें। उसके बाद हम साइड इसकी कवर करेंगे केक की। तो सबसे पहले हम क्रम कोट कर लेंगे केक को अच्छी तरीके से। क्रम कोट करने के बाद साइडों से केक को पूरा कवर कर दूंगी मैं थोड़ी ज़्यादा क्रीम लेके। फिर उसके बाद हम टॉप जो है उसके ऊपर हम क्रीम रखेंगे और इसको हम फैला देंगे पैलेट नाइफ़ की मदद से और पूरे केक को हम कवर कर लेंगे और इसको फिनिश कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए केक को मैंने अच्छे से कवर कर दिया क्रीम से। और अब इसके डेकोरेशन के लिए हमें कुछ चॉकलेट्स चाहिए होंगी, तो मैंने मिक्स चॉकलेट्स लेनी है। ये भी आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से चॉकलेट्स ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और इसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए चॉकलेट फज। तो हम सबसे पहले ड्रप करेंगे चॉकलेट को साइडों से इस तरह से।
ये देखिए, चारों तरफ इसी तरह से मैं ड्रिप कर दूंगी चॉकलेट को। जब चारों तरफ से कवर हो जाएगा केक, मतलब हम ड्रिप कर लेंगे, उसके बाद हम सेंटर से पूरे फज इसके ऊपर फैला देंगे। पहले मैं ऐसी पाइपिंग बैग से ही थोड़ा सा फज इसके ऊपर डाल रही हूँ, उसके बाद मैं पैलेट नाइफ से इसको पूरा फैला दूंगी। बहुत हल्के हाथ से इसको फैला दें। थोड़ा कम पड़ गया तो मैं थोड़ा सा और ले लेती हूँ फज। और अब इसको बस मैं फैला दूंगी बहुत अच्छी तरीके से। बस हल्के हाथ से इसको फैला दें और ऊपर से लेबल कर लें। तो केक हमारा रेडी है चॉकलेट से डेकोरेट करने के लिए। तो इसको डेकोरेट भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बस मैं चॉकलेट्स को अरेंज कर रही हूँ इसके ऊपर। तो बड़ी पीसेस मैं बैक साइड पे लगा दूंगी, और चॉकलेट्स को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था बीच में से अपने हिसाब से, थोड़ा आड़ा टेढ़ा सा इसको कट किया है ताकि थोड़ा अनइवन सा थोड़ा हम इसको डेकोरेट करेंगे और ये देखने में भी अच्छा लगता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो बड़े पीसेस मैंने पहले लगाए हैं पीछे की तरफ, और फ्रंट पे मैं थोड़ी छोटी पीसेस जो हैं चॉकलेट के वो उनको अरेंज कर दूंगी। और चॉकलेट्स आप लोग अपनी पसंद की ले सकते हैं, जैसी आपकी पसंद हो, जो आप लोग खाना पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। तो बस मैं इन चॉकलेट्स को अरेंज कर रही हूँ उसके ऊपर। और ये बहुत सिंपल सा केक है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इस न्यू ईयर पे ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दिया करें, बताया करें कैसी लगी आपको रेसिपी। और कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो मुझे इसी रेसिपी के ऊपर क्वेश्चन किया करें, जिस रेसिपी से रिलेटेड हुआ करे, तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। भले ही थोड़ा सा लेट मिले लेकिन मिल जाएगा आंसर। तो ये देखिए, तकरीबन सारी चॉकलेट्स ही मैंने अरेंज कर दी हैं इस केक के ऊपर। और आप लोग कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं जो आप लोगों को अवेलेबल हो, जो आपके पास हो, उनके साथ आप केक को डेकोरेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये देखिए, मैंने केक अपना बिल्कुल तैयार कर लिया है, फिनिश हो गया है केक। और इसको अब मैं ठंडा करूँगी फ्रिज में, उसके बाद इसको कट करूँगी। तो केक को मैंने रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ अंदर से इसकी लेयर्स। देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है, और ये बहुत ही मज़ेदार केक बनता है। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे आप लोगों को नहीं पता चलेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।